गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूपीएसएस ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2026 इसका नोटिफिकेशन निकल गया है, ठीक है, आउट हो गया है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 708 है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन इज आउट टू फिल 708 वैकेंसीज अक्रॉस उत्तर प्रदेश। Candidates with 10th can apply online. So those who have 10th, जो 10वीं पास कर गए हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। दी ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन्स ऑन 30th मीन्स 30 जून 2026 और ये क्लोज़ हो जाएगा आपका 20 जुलाई 2026 तक। तो स्टार्टिंग जो डेट है 30 जून से और 20 जुलाई को आपका ख़त्म हो जाएगा। The candidate shall apply online through UPSS ट्रिपल एस सी वेबसाइट, ठीक है। देखिए, जो भी जिनको भी अप्लाई करना है वो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाएंगे UP SSC.gov.in और वहाँ से वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके डिटेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश Subordinate Service Selection Commission has released the official Forest Guard and Wildlife Guard notification 2026 on 23rd of April 2026 at up.ssc.gov.in. A total of 708 vacancies have been announced under the UP SSC Forest Guard and Wildlife Guard Recruitment 2026। लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि भाई 708 वैकेंसीज उन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है, जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए और वाइल्ड लाइफ गार्ड रिक्रूटमेंट के लिए 2026 में। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, दैट मीन्स दोज हु हैव द एज ऑफ मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स और विथ ए क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 कैन अप्लाई ऑनलाइन। समझिएगा इस चीज़ को। जिनका भी एज 18 साल से लेके 40 साल तक है एज और 10+2 यानी इंटरमीडिएट डिग्री वो रखे हैं, इंटरमीडिएट किए हुए हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 30 जून 2026 से और 20 जुलाई 2026 तक ही अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है PDF फॉर्मेट में आपको वो मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कि मेन डिटेल है वो देख लेते हैं आप, ठीक है। पोस्ट नेम जो है वन रक्षक, जो फॉरेस्ट गार्ड बोले जाते हैं, और एंड वन्य जीव रक्षक, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ गार्ड बोले जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर दैट इज 708 पोस्ट, ठीक है। इसमें जो पे स्केल होगा वो लेवल 2 का होगा और पे बैंड जो है 19,900 मिनिमम है और मैक्सिमम है 63,200 यानी 63,200 मैक्सिमम है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपको इंटरमीडिएट चाहिए फ्रॉम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद यूपी और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। या तो आप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से 10+2 किए हों या उसके इक्विवेलेंट कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 10+2 किया हो, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एप्लीकेशन का मोड जो है टोटली ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन में ही फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से आप समझ सकते, ठीक है। जो स्टार्टिंग का डेट है वो मैंने ऑलरेडी बताया है, 30 जून से स्टार्ट है और लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 20 जुलाई को, ठीक है। अब फी रिकॉन्सिलेशन एंड करेक्शन का जो डेट है वो 27 जुलाई 2026 तक होगा, ठीक है। ये जॉब टाइप जो है वो परमानेंट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है UP SSC.gov.in, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें और भी कुछ, इसमें और भी जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता
जो स्टार्टिंग डेट है वो 30 जून है, ठीक है, 30 जून 2026। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का एंड फ़ी का वो 20 जुलाई 2026 का है। आपको कोई करेक्शन करना होगा या जो कुछ भी है डिटेल उसमें कोई कमी हो तो आप 27 जुलाई 2026 तक आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ देख लें इसमें, आपका यूपी ट्रिपल SC फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड वैकेंसी 2026 ए टोटल ऑफ 708 वैकेंसीज हैव बीन अनाउंस्ड अंडर दिस रिक्रूटमेंट अक्रॉस 4 पोस्ट कैटेगरीज, ठीक है। वन रक्षक जनरल सिलेक्शन, वाइल्ड लाइफ गार्ड जनरल सिलेक्शन, वन रक्षक स्पेशल सिलेक्शन एंड वन जीव रक्षक स्पेशल सिलेक्शन। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो 708 पोस्ट हैं उसको बाइफरकेट करके 4 पार्ट में, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट गार्ड हैं जनरल सिलेक्शन में उसमें दी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 318, ठीक है, जो कि एक परमानेंट पोजीशन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड वाले में, वाइल्ड लाइफ गार्ड में, जो भी ये भी जनरल सिलेक्शन में ही है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 10 है, ठीक है, और ये भी एक परमानेंट पोजीशन है आपका। उसके बाद जो है फॉरेस्ट गार्ड है, ये स्पेशल सिलेक्शन है जिसमें 329 पोस्ट है, 329, ये एक परमानेंट पोजीशन है। और लास्ट भी है वाइल्ड लाइफ गार्ड, ये भी एक स्पेशल सिलेक्शन है और इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 51 है और ये भी एक परमानेंट पोजीशन है। व्हेन यू ऐड 4 ऑफ दिस देन यू विल गेट दी 708 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। इतना तक समझ गया, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, ठीक है, कि जो पोस्ट नेम है फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड जनरल एंड स्पेशल सिलेक्शन में, ठीक है, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है उसको एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं और आप अच्छे से समझ पाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज गिवन हियर, इंटरमीडिएट 10+2 एग्जामिनेशन पास फ्रॉम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, ठीक है, और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस परीक्षा में आपको पास होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। ये तो एसेंशियल हो गया। प्रेफर्ड प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन एनी ऑफ द फॉलोइंग, अब ये इस चीज़ में प्रेफरेंस आपको मिलेगा अगर ये सब चीज़ है। 1 सर्व्ड इन दी टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, अगर आपने जो टेरिटोरियल आर्मी है उसमें अगर 2 साल तक के लिए आपने काम किया हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और 2 ऑब्टेन्ड बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC, अगर आपने बी सर्टिफिकेट लिया होगा NCC से, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। या 3 तीसरा है ऑब्टेन्ड ए सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। तीसरा ये है अगर आपने एक सर्टिफिकेट लिया होगा कहाँ से, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। अगर कोई इंस्टीट्यूशन सेंट्रल या स्टेट के अंदर है और वहाँ से आपने अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई सर्टिफिकेट लिया होगा, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। लास्ट वी हैव 4th में, अगर रिप्रेजेंटेड स्टेट इन एनी स्पोर्ट और गेम, अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास हो ऐसा जिसमें आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कोई स्पोर्ट्स में या कोई गेम में, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका करीब करीब डिटेल्स, ठीक है। और इसमें आ जाते हैं अपन, तो जनरल कैटेगरी के लिए मैंने बताया ही आपको 18 से 40 है। बाकी जो भी आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है, वो रिलैक्सेशन एज पर दी गवर्नमेंट है, ठीक है, एज सेक्शन में, ठीक है। आपका करीब करीब जो एप्लीकेशन फ़ी है वो सब के लिए ऑनलाइन फ़ी जो दिया हुआ है 25 रुपीज़ है, ठीक है, 25 रुपीज़ आपका
बाकी जो है रिटन एग्ज़ामिनेशन का और साथ में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो आपको जिसको भी फॉर्म फिलअप करना है आप एक बार चेक कर लेंगे, और जो भी अगर ज़रूरी होगा आपको रिटन एग्जामिनेशन के बारे में जानने के लिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आई विल सेंड यू ए PDF फॉर्मेट, ओके, और आई विल अटैच ए PDF फॉर्मेट विद दिस द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, और वहाँ से आपको सारे एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न पता चल जाएगा, साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए होगा ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू